एक मंथ में अलग अलग एजुकेटर के द्वारा पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरे सिलेबस की यानी प्रत्येक जितने भी सिलेबस हैं आपके जो सब्जेक्ट हैं सबकी आपको पीडीएफ मिलेगी, लाइव टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, पूरी थ्योरी होगी अलग अलग। बाकी डिटेल जब भी आएगी मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो एक बार फॉलो कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही होगी सारी। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा कि 1900 में बगीचा पुस्तकालय यानी गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहली चीज की बगीचा पुस्तकालय यानी गार्डन लाइब्रेरी जो है कब स्थापित हुई थी? 1900 में। कहां पर? जयपुर में हुई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी ये बता दीजिए पहले का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर कौन देगा? पहले का सही आंसर कौन देने वाला है? सीमा शर्मा, जाट, मुकेश, ओके सर, वेरी गुड इवनिंग। पहले का राइट आंसर कौन देगा? पहले का सही आंसर सबसे पहले राय बहादुर ईशान के द्वारा शुरू की गई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का, राय बहादुर ईशान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा हमारा कि राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए, वह कौन से हैं? जो अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो चलाए जा रहे हैं जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। चलिए दूसरे का राइट आंसर, जैसा मैंने कहा कि 50 में से मात्र 20 क्वेश्चन राइट करने आज आपको, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे का राइट आंसर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पहले क्वेश्चन समझिए। आपके एग्जाम में अभी हाल ही में आया था क्वेश्चन कि राजस्थान में क्रियान्वित इस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति विशेष, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा आईआईटी में और आईआईएम और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी को प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। किस स्कीम के द्वारा दिया जाता है? चारों स्कीम के नाम बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो आपका भी आया था अनुप्रति योजना के तहत, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहां पर? जोधपुर में हुई थी और 1951 में हुई थी। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कि अक्षय पात्र फाउंडेशन है वो किस कार्य से जुड़ा हुआ है? अक्षय पात्र फाउंडेशन, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है। स्कूल में जो मिड डे मील योजना है उससे जुड़ा हुआ है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें, तो सॉरी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्कूली छात्रों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के लिए, संदेश देने के लिए कौन सी योजना है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर स्वास्थ्य मित्र योजना, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कि शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ था? मंजूवाला, जीत, मुनेश, भंवरी चौधरी जी। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ था? ये अप्रैल 2010 से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 कब से लागू हुआ था? निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 लागू कब से हुआ था? ठीक, ये हुआ था 29 मार्च 2011 को। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर के संबंध में कौन सा युग्म जो है वो गलत है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है शहरी साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता।
पहला ही आपका गलत है, शहरी साक्षरता गलत है, बाकी तो सारे सही हैं। ग्रामीण साक्षरता भी, पुरुष साक्षरता भी और महिला साक्षरता भी। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा महिला साक्षरता और सबसे कम पुरुष साक्षरता दोनों के बताने हैं। 10 का राइट आंसर। महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा में है और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ है। तो राइट आंसर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि राजस्थान में साक्षरता दर 1951 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितना गुना वृद्धि हुई है? 7.7 गुना वृद्धि हो चुकी है 1951 से 2011 तक। बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा राज्य के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कृत किया गया था? सिंपल भाषा में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे अच्छा काम करने के लिए किस जिले को सम्मानित किया गया था? किसके द्वारा सम्मानित किया गया था ये याद रखिए, महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा। 12 का राइट आंसर झुंझुनू को किया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि साक्षरता भारत पुरस्कार 2014 किस राज्य को दिया गया था? साक्षर भारत पुरस्कार 2014 जो है ये राजस्थान को मिला था। सी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि जयपुर के महाराजा स्वाई राम सिंह के द्वारा 1866 ईस्वी में जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई, उसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पहला क्वेश्चन तो मदरसा ए हुनरी की स्थापना किस शासक ने की थी? राम सिंह ने। कब? 1866 में। वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है? 14 का राइट आंसर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से। डी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? लॉर्ड मेयो के प्रयासों से हुई थी। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि मेयो कॉलेज की स्थापना राजस्थान अजमेर में कब की गई थी? 1875 ईस्वी के दौरान। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान का पहला कॉलेज कहां पर खोला गया था? राजस्थान का पहला कॉलेज कहां पर खुला था? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर पहला अजमेर में खुला था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि राज्य का पहला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? पहला विश्वविद्यालय पहला खुला था राजधानी में यानी जयपुर में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित लड़कियों का जो पहला पब्लिक स्कूल खुला था वो कहां पर खुला था? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित पहला लड़कियों के लिए पब्लिक स्कूल कहां पर खोला गया था राजस्थान में? क्वेश्चन नंबर 19 मसीलाल जी, लोकेश, मौरी, तन्नू, मंजू, बिश्नोई। ओके, 19 का राइट आंसर देखिए जी, ये राजस्थान जयपुर में ही खुला था। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में और भारत की शिक्षा का प्रतिशत कितना है? राजस्थान की और भारत की बताना है। ठीक, राजस्थान 66.1%, भारत 73%। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कि राजस्थान में अभी भी साक्षरता दर निम्न होने का कारण क्या है? यानी राजस्थान की साक्षरता दर कम है, इसके पीछे का मूल रीजन क्या है? 21 का राइट आंसर
जी, सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक स्थिति कमजोर होना एक मुख्य रीजन है। हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कि महाविद्यालय शिक्षा का पहला सोपान इंटरमीडिएट कक्षाएं यानी 11वीं और 12वीं सबसे पहले 1868 ईस्वी में शुरू हुई थी और कहां पर हुई थी? यह बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का टेस्ट सबसे बेस्ट टेस्ट है और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। यानी इंटरमीडिएट कक्षा 11वीं और 12वीं जो लगी थी 1868 में शुरू हुई थी सबसे पहले, वही कहां पर थी ये बता दीजिए 22 का। और केंद्रीय प्रांत जो अजमेर था उसमें हुई थी। एक आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये तो आप बता ही सकते हो, 4 बार आ चुका है ऑलरेडी, कि एकीकरण जब हुआ था उस समय राजस्थान में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? एकीकरण के समय राजस्थान की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 23 का राइट आंसर मात्र 8.5%। बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो युग्म है वो सही नहीं है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मई 1992 में, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मई 1957, संस्कृत शिक्षा निदेशालय 1958 में और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय 17 अगस्त 1956 को। तो कौन सा गलत है? पहला ही गलत है आपका, बाकी तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 हमारे की बढ़ती हुई साक्षरता दर के लिहाज से जिलों का सही क्रम कौन सा है? बढ़ती हुई जनसंख्या के तहत बताना है सही क्रम। 25 का राइट आंसर जालौर, फिर सिरोही, फिर प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। बी इसका सही क्रम है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 बी राइट आंसर। ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है? आंगनवाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? 26 का राइट आंसर। और जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है तो, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। आंगनवाड़ी कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्न में से कौन सा स्तर हेतु राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करता है? 27 का राइट आंसर। ये प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर करते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय योजना जो थी वो कब शुरू हुई थी? 2016-17 में शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि राज्य में चल रही आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम आंगनवाड़ी पाठशाला किया गया था और ये आंगनवाड़ी पाठशाला किया कब गया था? आंगनवाड़ी केंद्र जो है इनका नाम आंगनवाड़ी पाठशाला कर दिया गया था। कब हुआ था? 29 का राइट आंसर 2017 में, 30 मार्च 2017 को। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि राज्य की राजकीय माध्यमिक और राजकीय उच्च माध्यमिक और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को कंप्यूटर में दक्ष कर तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया था जो कि 2017-18 में शुरू हुआ था। उस कार्यक्रम का नाम बताना है। राजकीय माध्यमिक, राजकीय उच्च माध्यमिक और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 10 तक बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए, उसमें कौशल विकसित करने के लिए कार्यक्रम चला था। 30 का राइट आंसर क्लिक योजना चलाया गया था। बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31
कि मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना में जन सहभागिता में कितना अंशदान आने पर शेष वित्त राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास जो योजना है उसमें कितना प्रतिशत है वो अंशदान आ जाना चाहिए कि बाकी का जो शेष होता है वो राज्य सरकार खुद देती है। 31 का राइट आंसर 40%। डी हो जाएगा राइट आंसर। हितेश जहांगीर जी बिल्कुल सही बताया था सर आपने पहले। चलिए 32 नंबर की विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम यानी मिड डे मील कार्यक्रम जो है उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है। मिड डे मील कार्यक्रम की जिम्मेवारी विद्यालय जी 32 का राइट आंसर विद्यालय प्रबंधन समिति की होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि विद्यालय में विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और उसमें स्वच्छता की आदतें विकसित करने और स्वच्छ एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु शाला जल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वदेश है वो किसकी सहायता से शुरू किया गया था। स्वदेश कार्यक्रम है जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा और यह शुरू किया गया था यूनिसेफ की सहायता से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कि वर्ष 2015-16 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में किन विद्यालयों में अध्ययन कर रही कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को भी शामिल किया गया था। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जो कि 2015-16 की है। इसमें स्वामी विवेकानंद मॉडल कॉलेज स्कूल जो है उनकी छात्राओं को शामिल किया गया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 14 जिलों में। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कि राज्य में किशोर बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा करने हेतु प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। किशोर बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रारंभ करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। 36 का राइट आंसर दुलारी योजना जो की गई थी वो इन्हीं से संबंधित है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 NPEGEL कार्यक्रम जो है वो किसके तहत संचालित किया जा रहा है और ये होता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कि प्रारंभिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था ये सर्व शिक्षा अभियान किसकी सहायता से चलाया जा रहा है और ये भारत सरकार। 38 का राइट आंसर बिल्कुल जी सर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि राज्य में सर्व शिक्षा अभियान शुरू कब हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत और ये हुई थी 2001-2002 में। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कि शाला में 100% नामांकन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को उपस्थित को विद्यालय में नियमित बनाए रखने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। यानी 100% नामांकन के लिए और 100% उपस्थिति के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। 40 का राइट आंसर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम चलाया गया था। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कि शिक्षा कर्मी योजना का उद्देश्य क्या है। शिक्षा कर्मी योजना का उद्देश्य क्वेश्चन नंबर 41 सारे उद्देश्य हैं। ए भी है कि गुणवत्ता आनी चाहिए, 2 भी है, सी भी है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का योगदान कितना यानी हिस्सेदारी कितनी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में 85% है वो केंद्र सरकार का होता है, 15% है वो राज्य सरकार का होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43
कि शिक्षा कर्मी परियोजना है वो किसकी सहायता से चलाई जा रही है? शिक्षा कर्मी योजना ये पहले शुरुआत जब हुई थी, ये सिक्का जो स्वीडन है उससे हुई थी और बाद में DFID यानी इंग्लैंड से कर दी गई। 1 नंबर आपका राइट आंसर है 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक शिक्षा उन्नयन योजना विश्व बैंक की सहायता से यानी मदद से शुरू की गई थी? यानी कौन सी योजना है जो कि विश्व बैंक की सहायता से है? और इसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 की वर्तमान में जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी सर्व शिक्षा अभियान में 60% केंद्र सरकार का होता है और 40% राज्य सरकार का होता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कि राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था और कहां से हुआ था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब और कहां से? खानपुरा मेवात से हुई थी जो कि अलवर जिले में है, 2 अक्टूबर 1999 को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कि DPEP का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करना ये भी है। 6 से 14 वर्ग की आयु के बच्चे जो हैं उन्हें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना भी है और शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ीकरण करना भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 की राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 विकास खंडों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी? और ये हुई थी 2004 में। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राज्य में इसकी नोडल एजेंसी कौन सी बनी थी सर्व शिक्षा अभियान के लिए? राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद बनी थी, नोडल एजेंसी डी। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक और छात्र का अनुपात मानक क्या है? एक शिक्षक पर 40 छात्र, 1:40 हो जाएगा। शिक्षक 1 और छात्र 40। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। ओके गाइज, तो आप जो कह रहे थे टॉपिक के अनुसार ये थे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान शिक्षा से जुड़े क्वेश्चंस। होप आपको ये चीज पसंद आई होगी। एक ही टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चंस करके, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और नहीं आया तो डिसलाइक तो कर ही दोगे आप। PDF चाहिए तो आप 2 जगह से ले सकते हो, टेलीग्राम या फेसबुक पेज से। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सर्च कर सकते हो वैसे भी। ओके गाइज, और अनअकैडमी को अगर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि 12 तारीख से बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पर लॉन्च होने वाली है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको घर पर कहीं भी बैठे आप सारे दिन लाइव क्लास ले सकते हो। लाइव में कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा 1 महीने में, प्रत्येक सब्जेक्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट कि जितने भी क्लासेस होगी, जितना भी आपका सिलेबस है, जो भी एक एग्जाम का सिलेबस होता है उसके पूरे सिलेबस की PDF यानी नोट्स आपको मिलेंगे PDF में। इसके अलावा आप क्लास के अंदर कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो। डाउट के लिए अलग से क्लासेस भी होगी, लाइव टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट सीरीज भी होगी, सब कुछ होने वाला है। तो फॉलो कर लीजिएगा ताकि 12 तारीख को जब भी लॉन्च हो उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो आपको दी जा सके। ओके गाइस, तो शेयर जरूर कीजिएगा आज का टेस्ट। थैंक यू।